नवो बाड़मेर नाम के एक अभियान के पीछे छुपकर हमारी जो विधायक हैं इन्हें ही तय करना चाहिए कि वो सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है। 9 महीने तक ये आयुक्त का जो है पद खाली था। पिछली सरकार तो आपकी थी, गवर्नमेंट कर्मचारी तो आप ही लगा सकते थे। एफआरटी से सारे के सारे जनप्रतिनिधि पैसा लेते हैं, एक खंबा कहीं गिरता है तो 10 दिन उसको खंबे को खड़ा करने में लगते हैं। किसका नाम लेना चाहते? पीएचडी के विभागों में, स्थानीय ठेकों में किस तरह से जनप्रतिनिधियों का बोलबाला है। छोटा शहर जिसकी स्थिति इस तरह से कर दी है जो आज तक कभी हम लोगों ने। जनता की चल नहीं रही है, जनता कंफ्यूज है, जनता को पता नहीं है क्या करना है। देखिए मैं बाड़मेर नवो है, नवो बाड़मेर में किसी तरह की कोई बजट की व्यवस्था है क्या? बाड़मेर की जनता को जो गुमराह कर रहा है, कौन जिम्मेदार है कि 18 महीने से उस पर एक ईंट नहीं रखी गई है? जरूर विपक्ष शांत क्यों है? रोजाना यहाँ मंत्री आते हैं बाड़मेर की। अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा किसी समय में मंत्री बाड़मेर आए हैं, राजस्थान सरकार के तो बाड़मेर आए हैं। सीमांत जिला बाड़मेर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। यहाँ का नवो बाड़मेर अभियान हो या फिर यहाँ रोजाना मंत्रियों का दौरा हो या फिर यहाँ की समस्याओं को लेकर रोजाना अलग अलग प्रकार के वीडियो वायरल होना और तमाम एक्टिविटी यहाँ कुछ न कुछ रोजाना हो जाती हैं, जिसके कारण बाड़मेर चर्चाओं में आ जाता है। और बाड़मेर की चर्चा सिर्फ बाड़मेर या जोधपुर संभाग नहीं बल्कि राजधानी तक भी होती है। इन दिनों बारिश का सीजन भी चल रहा है और कई जगह पर जो है अलग अलग समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। कई बार किसान अपने खेतों को लेकर के या फिर कृषि को लेकर के, शहरवासी पानी की समस्या को लेकर भी अपने अपने ज्ञापन अधिकारियों के पास, नेताओं के पास जाते हैं और शहर की समस्याओं को लेकर मांग उठाते हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं पर और उन समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं, बाड़मेर के नवो बाड़मेर अभियान को किस तरीके से देखते हैं और समस्या का समाधान क्या है, आखिर किस तरीके से होगा, इन तमाम बातों को जानने के लिए अभी हमारे साथ हैं बाड़मेर के कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह राठौड़, जो बाड़मेर में विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं और इस अभियान को किस तरीके से देखते हैं, यहां से शुरू करते हुए बाड़मेर की बातों पर लंबी चर्चा करेंगे। आजाद साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मेरा पहला सवाल जो है वो ये है, क्योंकि नवो बाड़मेर एक बाड़मेर में चर्चा का विषय है, जगह जगह शहर साफ हो रहा है, कलेक्टर मैडम पूरे प्रशासनिक अमले के साथ खुद सड़कों पर उतर के शहर को साफ सफाई कर रहे हैं। कितना सुंदर बाड़मेर दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे जिला कलेक्टर का ये अभियान है नवो बाड़मेर में, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है और एक लीग से हटके पहल है, अनुकरणीय है और हम सबको जो है निश्चित तौर पे इस बात की सराहना करनी चाहिए कि कलेक्टर ने इस तरह से पहल करी है। पर असली समस्या क्या है कि अब आज बाड़मेर में, नवो बाड़मेर के पीछे हमारे जो जनप्रतिनिधियों और सरकार की जो विफलता है उसे नवो बाड़मेर के ऊपर मढ़ा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने एक मुहिम को छेड़ा, जिस तरह से कई मरतबे हम जो राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता हैं यह भी विभिन्न तरह की मुहिमों को हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि कभी पर्यावरण को लेके, कभी स्वास्थ्य को लेके। तो वो एक हमारा जन जागरण का एक तरीका होता है। जन जागरण के लिए एक हम लोग किसी तरह को पहल करते हैं। पर इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि सरकार ही है जो वास्तव में किसी चीज़ को बदल सकती है। आप जन जागरण कर सकते हैं, पर जन जागरण के पीछे जो सबसे बड़ा जो ताकत होती है वो सरकार की पॉलिसीज़ को होती है और सरकार में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज नगर परिषद की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है और शहर में उसके नतीजे क्या हैं कि चारों तरफ किस तरह से गंदगी का जो आलम है। आप कह रहे हैं, आप ये जरा सोचिए कि 1000 लोगों के ऊपर 4 जो है कम से कम कर्मचारी होने चाहिए। आज 150 कर्मचारियों की पिछले 1.5 साल से यहाँ पर कमी है। ये सरकार अब नई नहीं रही है, ये सरकार पुरानी है और इसे 1.5 साल हो चुका है। मतलब कि 1 साल के बाद में अपना आधा कार्यकाल ही पूरा कर चुकी होगी। आज करोड़ों रुपए की देनदारियां नगर परिषद के ऊपर है। पिछले 2 या 3 दिन पहले या कुछ समय पहले 9 महीने तक ये आयुक्त का जो है पद खाली था। तो आप ज़रा सोचिए कि जब सरकार काम नहीं करेगी, सरकार के जनप्रतिनिधि जो हैं इन विषयों पर बात नहीं करेंगे, तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज़ को नतीजे लेके आएगा कि नगर परिषद की जो सफाई व्यवस्था की आलम को जो सही कर देगा। सवाल ये खड़ा होता है आज़ाद साहब कि अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि एक अनुकरणीय पहल और तमाम चीज़ें ऐसी हैं, शहर के हालात, स्थितियाँ क्या है, क्या ये चीज़ें नहीं चल रही है कि शहर की स्थितियों को और जनप्रतिनिधियों की और सरकार की विफलता को प्रशासन के आड़ में वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
आपने सब कुछ प्रशासन के ऊपर लाके डाल दिया कि साहब प्रशासन का अकेला प्रशासन कब तक करेगा? अकेला प्रशासन कब तक करेगा? आज एक इस बात को फर्ज कीजिए कि जिला कलेक्टर को आप कोई काम दीजिए और वहाँ से एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और सारी वीडियोस निकाल दीजिए, जिला कलेक्टर काम कर पाएगा? बजट मत दीजिए, जिला कलेक्टर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नगर परिषद को आपने पंगु बना दिया है। नगर परिषद में तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं, ये ऐसी स्थितियां हैं। लोगों के जिन लोगों ने कार्य किए हैं उन लोगों को पेमेंट नहीं किया जा रहा, करोड़ों रुपए की देनदारियां हैं, वो बजट कौन देगा? जब तक बजट नहीं होगा तब तक नगर परिषद कैसे काम करेगा? और बजट लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधियों को सरकार में ही बात करनी चाहिए, और हमारे तो कुछ जनप्रतिनिधियों को ये भी तय करना चाहिए कि वो सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है। किसका नाम लेना चाह रहे हैं? मैं खास तौर पे निर्दलीय जो हमारी जो विधायक हैं, इन्हें ही तय करना चाहिए कि वो सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है। साथ में मंत्रियों के साथ दिखते हैं, अधिकारियों के साथ दिखते हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पिछले 18 महीनों से नगर परिषद की ये स्थिति है और उसे आप सुधार नहीं पाए। पिछली सरकार तो आपकी थी, गवर्नमेंट कर्मचारी तो आप ही लगा सकते थे। मैंने क्या कहा आपको कि भाई अब ये सरकार नई नहीं रही है। अगर ये पहले महीने की बात होती, 2 महीने की बात होती, तो हमारी विफलताएं की जिम्मेदारी हमारी होती। अब जो विफलताएं हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। 18 महीने अगर सरकार 5 साल की तो होती है, अगर 5 साल में ये बदल नहीं सकते हैं तो इन्हें सरकार में होने का भी जो है कोई वो अधिकार नहीं है। सच है कि बोल दे साहब 5 साल वाली सरकार हमसे नहीं चलेगी, हमें तो 15 साल वाली सरकार तो बता सकते हैं। अब जिम्मेदारी इनकी है, सरकार पुरानी हो चुकी है, विधायक पुराने हो चुके हैं। ये नए विधायक और नए सरकार नहीं है। अगर अभी भी लग रहा है कि अभी नए हैं तो इनकी ये गलती है। कुछ समय ही बचा है, अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है। बाड़मेर नवो है। मैंने कहा कि किस तात्पर्य में आप पूछना चाह रहे हैं? साफ सफाई में, नालों के ऊपर लगे? नहीं, नगर परिषद की और आज की जो बाड़मेर शहर की स्थिति है, आप इसे जरा देखिए। मुझे अपने जीवन में कभी ऐसा याद नहीं था कि इतनी बुरी स्थिति में कभी रहा होगा। इस अभियान के बावजूद भी पर मैंने ये कहा कि नवो बाड़मेर नाम के एक अभियान के पीछे छुपकर जनप्रतिनिधि, सरकार, राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन मंत्रालय जो है अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। पहली जिम्मेदारी उनकी बचती है। अगर आज़ाद सिंह या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, अपने स्तर पर अगर कोई पहल करता है तो उस पहल को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी जो है वो नगर परिषद की जिम्मेदारी है। नगर परिषद में अगर किसी तरह की कमियां हैं, बजट का प्रावधान नहीं है, बजट नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों की कमी है, आयुक्त नहीं था इतने लंबे समय तक, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों की, भाजपा के नेताओं की और ये जो मंत्री प्रभारी हैं इनकी, यहाँ के मंत्री की और स्वायत्त शासन मंत्रालय की है। और ये पूर्णतः विफल हो चुका है। इन्होंने जिसमें विफलताओं का जो एक अंबार लगाया है, आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसी विफलताएं सरकार की मैंने कभी नहीं देखी कि एक छोटा शहर, बड़ा शहर भी नहीं, छोटा शहर जिसकी स्थिति इस तरह से कर दी है जो आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखी। हम सफाई पर ये अंतिम सवाल करेंगे क्योंकि इतना बड़ा भी शहर नहीं है कि सफाई को लेकर इतनी लंबी चर्चा हो, लेकिन चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बाड़मेर का ये अभियान सिर्फ बाड़मेर तक सीमित नहीं है। दूसरे जिलों में भी इसकी चर्चाएं होती है। जब राजधानी जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तब कहते हैं कि आपके शहर तो बड़ा साफ सुथरा होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस शहर के इस जिले के जनप्रतिनिधि हैं, आप रोजाना शहर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं। व्यापारियों की शिकायत है कि हमारे यहाँ जब शुरुआत हुई, फेरो कवर थे नालों के ऊपर, उसको खोल दिया गया, कचरा बाहर निकाल दिया गया, कहीं पर नालियां तोड़ दी गई। स्थिति है इस समय बाड़मेर नगर परिषद की और बाड़मेर शहर की। इससे बुरी स्थिति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खराब है, पर इसके पीछे कारण कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है, उन पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। क्यों है विपक्ष? मैं विपक्ष में हूँ और आपको लग रहा है मैं शांत हूँ? नहीं, आप एकमात्र है ना, आपके अलावा भी खूब सारे नेता हैं। हमने देखा 1.5 साल में सिर्फ आजाद सिंह राठौड़ का एक धरना होता है कलेक्टर के बाहर। लोगों की है ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने लगातार, चाहे वो पंचायती राज का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली और पानी का मुद्दा हो, चाहे वो अभी आज ही मेरी एक मीटिंग हुई है जिसमें हम लोग सफाई व्यवस्था को इसको लेके जो है हम लोग एक बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष अपना कार्य नहीं करा, पर विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना और किसी समस्या को बताना, उसका हल विपक्ष के पास नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली उसका हल अभी हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास हल था तब स्थितियां बेहतर थी, आज हमारे पास हल नहीं है। और हल किसके पास है? हल स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास है, मंत्री जी के पास है, प्रभारी मंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है, स्वायत्त मंत्रालय के पास में और सरकार के पास में, और ये सभी पूर्णतः विफल हो चुके हैं। चलो, सफाई को लेकर के आपने अपनी बात रखी। अब हम आ जाते हैं बिजली पर। गर्मियों के सीज़न है,
किसानों की, इससे पहले किसानों की खेती की सीजन थी। लोग कहते हैं कि हमारे 8-8 घंटे 9-9 घंटे कंटिन्यू लाइट नहीं आती हैं। जब उनसे जाके मिलते हैं, कई ऐसे जगह पर है जहाँ बिजली के तार टूटे पड़े हैं, पोल टूटे पड़े हैं, कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ दावा किया जाता है कि अगर बिजली की कोई समस्या होती है तो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित हैं, 24 घंटे 2 अंदर टेलीफोन होंगे, आप फ़ोन करेंगे, FRT की टीम होती है, तुरंत पहुँचती है। इन तमाम चीज़ों को क्या देखते हैं और किस तरीके? सबसे बड़ी विडंबना क्या है, पूरे राजस्थान को और आने वाले समय में आंध्र प्रदेश को भी, अभी एक मैंने ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का जो है तेलंगाना के स्टेट से भी जो है एक अनुबंध हुआ है कि वहाँ पे भी बिजली जो है वो यहाँ राजस्थान से सप्लाई की जाएगी। गुजरात तक हमारी बिजली अभी भी जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो राजस्थान का ये हिस्सा पूरे राजस्थान को और राजस्थान के बाहर भी बिजली दे रहा है, वो यहाँ पर एक बल्ब जलने के और एक मोटर चलने के लायक भी यहाँ का हमारा व्यक्ति उसके उपयोग के लायक नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यानी कि बिजली की कमी नहीं है, बिजली के वितरण को सुचारू करने के लिए करने की जो है कमी है। और बिजली के वितरण को सुचारू नहीं किया जा पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके लिए निश्चित तौर पर जो है वो हमारी ये वर्तमान जो व्यवस्था है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि कहीं FRT काम नहीं कर पा रही है। FRT क्यों नहीं काम कर पा रही है? FRT से सारे के सारे जनप्रतिनिधि पैसा लेते हैं, आपको सबको पता है। इससे मुझे कहने की कोई कहीं पे भी मुझे इसको नहीं, हमें नहीं पता है, आप बताएं पब्लिक को, जनता, क्योंकि आप तमाम लोगों को, सरकार को FRT में ये बाड़मेर का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से FRT के ठेकों में जो है वो घपला हो रहा है, किस तरह से बिजली विभाग और PSD के विभागों में, स्थानीय ठेकों में किस तरह से जनप्रतिनिधियों का बोलबाला है, ये आपको और मुझे सभी को हमको पता है। और जब ऐसी स्थितियां होगी तो निश्चित तौर पे अफसरशाही काम नहीं करती। फिर जब आप अफसरशाही को इस तरह से आप करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगी। FRT काम क्यों नहीं कर रही है? स्वाभाविक, आपने FRT के हमारे यहाँ पर 70 कर्मचारी होने चाहिए बाड़मेर में। आप कितने कर्मचारी आपने कभी देखे हैं रोड पे? कितनी गाड़ियाँ आपने देखी हैं रोड पर? नहीं देखी होंगी आपने, नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी। एक खंबा कहीं गिरता है तो 10 दिन उसको खंबे को खड़ा करने में लगते हैं। अब आप सोचिए इसमें क्या रॉकेट साइंस है? इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आपको जिसमें इतना वक्त लग रहा है? क्यों वक्त लग रहा है आपको? इसी यही कारण है। फिर दूसरी तरफ फिर मैंने वही कहा कि पानी को भी लेकर इसी तरह की समस्याएं हैं कि पानी की कमी नहीं है, नहर में भी कमी नहीं है, पानी की नहर भी अभी तक क्लोजर भी कोई कुछ नहीं है, फिर भी उसके वितरण की जो है वो प्रणाली सुचारू नहीं है। उस कारण से जो है वो कमियां हैं, जिनकी कमियां के आपको ध्यान भी होगा कि हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन के रूप में वहाँ धरना दिया था और उसके बाद में हम लोगों ने सुझाव जो है जिला प्रशासन को दिए हैं। जिला प्रशासन ने सुझावों को माना है, उन सुझावों पर कार्य शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अगर उन सुझावों पर पूरी तरह से कार्य किया जाएगा तो इन समस्याओं में काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। आजाद सिंह जी, अगर हम बात करें बिजली के अलावा, भी मैं देख रहा था कुड़ला गांव या आसपास जो है वो गंदे पानी से पूरा, जो शहर का गंदा पानी जाता है उससे पूरा भर जाता है। बाड़मेर के सेंट पॉल स्कूल के पीछे हजारों लोगों के घर हैं। जब बारिश होती है तो वो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बलदेव नगर शहर पूरा का पूरा कचरे से भर जाता है। जब बारिश होती है तो कॉलोनियाँ पानी से भर जाती है। पानी निकासी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो या फिर गंदे पानी की। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी जो योजनाएं, जितने भी जो ठेके यहाँ पर चल रहे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 18 महीने पहले जैसी स्थिति थी उनकी आज भी वैसी स्थिति है। 18 महीने में उन पर कोई काम नहीं हुआ है। नालों के मरम्मत को लेके 18 महीने में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सरकार ने इस तरह का बजट नहीं दिया। एक तरफ सरकार ये बोलती है कि पहले ही साल में राजस्थान छू गया है बुलंदियों को, और जब बात होती है धरातल की तो बोलते हैं कि साहब अभी तो 18 महीने हुए हैं, तो 18 महीने तो हम गहराई में रहेंगे। 18 महीने की गहराई के बाद आप बाहर निकल के बुलंदियों कब छुएंगे? तो सरकार की नज़र में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो सबको पता है कि हमारा जनप्रतिनिधि इस समय सब के सब गायब है। मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं है। नहीं, रोज आते हैं, रोजाना यहाँ मंत्री आते हैं। बाड़मेर की अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी समय में मंत्री बाड़मेर आए हैं राजस्थान सरकार के, तो बाड़मेर आए हैं। सरकारी मैं ये तो मेरी बात आपको मैं पूरी करता हूँ। मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी सरकारी आयोजन के अलावा कहीं जनता के बीच में नहीं देखा, जनता की समस्याओं को सुनते हुए नहीं देखा। हमारे जनता के बीच में जाकर उनसे समस्याएं लेकर उसके निराकरण को करते हुए नहीं देखा। आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। आपने क्या किसी भी मैं सभी विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग तो विपक्ष में हैं तो हमारी तो सरकार नहीं सुनने वाली, पर
जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि अपने आप को भाजपा के साथ या भाजपा के पिछलग्गू बने हुए जो घूमते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपने देखा है क्या कि वो जनता के बीच में जा रहे हो, जनता की बात को सुन रहे हो, जनता की समस्याओं को निराकरण कर रहे हो? क्या वो ये देखते नहीं है कि किस तरह से ये शहर जो है गंदगी से हटा पड़ा है, क्या स्थितियाँ हैं हमारे हॉस्पिटल की? ये हमारा जनप्रतिनिधि देखते ही है ना, सभी जनप्रतिनिधि जो देख ही रहे हैं। पर जो मंत्री यहाँ आते हैं तो वो देखते नहीं है कि सर्किट हाउस में ही रुकते होंगे लगभग सभी, तो सर्किट हाउस के आसपास क्या स्थिति है। पर इसके बावजूद वो कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें जनता ने उन्हें चुनकर, उन्हें लग रहा है कि जनता ने हमें चुन लिया और अब चुनने के बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं फिर से आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जनता जो है वो कलेक्टर नहीं चुनती है, जनता एसपी नहीं चुनती है, जनता एमएलए चुनती है, जनता हमारा प्रभारी मंत्री चुनती है, जनता हमारा मंत्री चुनती है, और हम जिसे चुन रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे लिए बनती है। और वो जिम्मेदारी से ये बच नहीं सकते हैं इस तरह से कि वो साहब के वो एसडीएम साहब ने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम में काम करा लो, हमारे पास कुछ नहीं है, या तहसीलदार साहब ने जो मुहिम छेड़ी है वो उनका एक आउट ऑफ द लाइन जाके काम करना है, उस पर तो सभी को धन्यवाद देना चाहिए। पर आप उसके पीछे छिप कैसे जाएंगे? कोई नवो बाड़मेर में किसी तरह की कोई बजट की व्यवस्था है क्या? कोई सरकार का फंडेड प्रोग्राम है क्या? सरकार की योजनाओं का कोई उसमें है क्या? वो एक पहल है, पर उसके पीछे ये जो बाड़मेर की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं और उसके पीछे छिपकर अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और इस पूर्णतः विफल सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता जो है आने वाले समय में रोड पर, सड़क पर नहीं चलने देगी। बिल्कुल राजा साहब, अब हम बात करेंगे बाड़मेर के जिला अस्पताल की, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। मेडिकल कॉलेज अपने आप में नाम ही पर्याप्त है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ चिकित्सा और की जो सुविधाएं हैं वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी। आप आखिरी समय बाड़मेर जिला अस्पताल कब गए थे, और जब वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ की स्थितियाँ जो आपने, चाहे बाहर के सड़कों की हो या साफ सफाई? बाड़मेर का जो हमारा जो स्थानीय जो शहर का जो चिकित्सालय है, इसमें तो लगातार आपको पता ही है कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है वो जाना ही होता ही है, कभी किसी कार्यकर्ता से मिलने और कभी किसी तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए, या कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई बात आती है तो उस समय भी। मेडिकल कॉलेज में भी मैं पिछले मेडिकल कॉलेज मुझे गए लगभग 1 महीना हो गया है, और ये चीज़ मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पिछली सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज में बनने के बाद में अभी वर्तमान में जो उसकी व्यवस्थाओं का आलम है वो वैसा नहीं है जैसा सुचारू रूप से होना चाहिए था। जिस चीज़ को शुरू करके दिया गया उस चीज़ को पूरा होना चाहिए था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, मेडिकल कॉलेज में कई भवन जो हैं पिछले 18 महीने से लगभग ठप से हैं, उनमें कोई मामूली कुछ काम हुआ तो इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारा सरकार है और चिकित्सा मंत्री हैं, उन्हें इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। दूसरा आपको उदाहरण बताता हूँ कि 18 महीने से आपका और मेरे घर के रास्ते में एक पुल है, ओवरब्रिज बन रहा है। 18 महीने से क्या उस पर एक ईंट भी रखी गई है? नहीं रखी। महावीर सर्कल जो गडरा रोड जाने वाला जो रास्ता है, नहीं रखी गई है। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन जिम्मेदार है कि 18 महीने से उस पर एक ईंट नहीं रखी गई है? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि अगर उसमें कोई बजट की कोई कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं ड्राइंग की कमी है तो ड्राइंग को फिर से नया बनाना या क्या करना, जो भी कुछ है उसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो कौन काम करेगा? रेलवे से अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो कौन करवाएगा? किसका काम है आज के समय? आज के समय हमारे सरकार का काम है, यहाँ के जो इससे विभाग से जुड़े हुए मंत्री जी हैं उनका काम है। उन्हें सोचना चाहिए कि पिछले 18 महीने से राजस्थान राज्य में एक ओवरब्रिज कितने बन रहे होंगे? पूरे राजस्थान के अंदर एक संख्या भी सीमित ही होगी, कोई करोड़ों अरबों ओवरब्रिज बन नहीं रहे, उसमें से एक ओवरब्रिज 18 महीने से उस पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया है, तो उस पर कौन काम करेगा? मैंने ये कहा कि प्रशासन के कमियां हो सकती हैं और कमियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मात्र कारण है इस पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था का। सबसे बड़े जो इसमें कारक हैं और सबसे बड़े जो कारण हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार हैं। बजट अगर नहीं मिल पा रहा है, बजट में नई घोषणाएं नहीं हो पा रही हैं। अब राजस्थान जो है वो लगभग 2 बजट देख चुका है, एक अंतरिम बजट 2 बजट देख चुका है। तो इन 2 बजट में अगर हमें कुछ नहीं मिला है, किसी तरह के डेवलपमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो इसके लिए एसडीएम जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो हमारे विधायक, मंत्री और राजस्थान सरकार है। अच्छा आजाद साहब, बाकी तमाम चीज़ें अपन ने विस्तार से बताई। हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी इसलिए हम बता रहे हैं कि बाड़मेर में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एक बाड़मेर की जनता एक सवाल का जवाब जानना चाहती है। वो ये
विधानसभा की बात कर लो चाहे बाड़मेर के संदर्भ में हम बात करें कि बाड़मेर में अगर किसी की कोई समस्या है तो आजाद सिंह क्या एडवाइस करेंगे, किसके पास जाएं वो समस्या लेकर के? बाड़मेर में चलती किसकी? देखिए, लोकतंत्र में किसी की चलती है किसी की नहीं चलती है, यह शब्द ही मैं जो है सही नहीं समझता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि आज के समय कौन सेवा करना चाह रहा है और कौन सेवा नहीं करना चाह रहा है। चलेगी अब जैसे मैं बताऊँ, चलेगी मैं उसी आपको की ना। बताता हूँ, हाँ। हमारे जो कार्यकर्ता जो बिजली और पानी को लेके एक दिन जो है तय किया कि भाई हम लोग धरने में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को जगाएंगे, तो हमारा भाव था कि हम लोग जनता की सेवा कर सकें इस माध्यम से। तो जनता की सेवा हम कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा भाव लेके काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो जनता का सेवक नहीं है, जनता की सेवा नहीं कर रहा है। चलना चलाना इसकी चलती है उसकी चलती है, ये लोकतंत्र है। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ जनता की चलती है। जनता की चलती है, इसीलिए आज ये सत्ता में है, और कल जनता की चलेगी तो ये फिर से विपक्ष में बैठेगी। जनता की चल नहीं रही है, जनता कंफ्यूज है, जनता को पता नहीं है क्या करना है। देखिए मैं आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ। बाड़मेर में आप देखिए समस्या, बाड़मेर के अगर आप ग्रामीण संदर्भ में बात करें, लोगों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, पशुओं को लेकर के कई सरकार की योजना चल रही है, एम्बुलेंस जा रही है, वो एकदम से गोलमाल हो रहा है। पूर्णतः विफल। आप इसके लिए एक सिंगल शब्द यूज करें, पूर्णतः विफल। ये क्या करें आखिर जनता? मैंने क्या कहा कि भाई हम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों ने तय ये किया कि सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही है और हमारे जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रही है, तो हम मजबूर होकर रोडों पे उतरे हैं। रोडों पे उतरने पे कुछ ना कुछ असर हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुली हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, सालों में सरकार जो है वो ढंग से कार्य कर ले, नहीं तो जनता जो है आंदोलन करेगी और इनका जीना जो है मुश्किल कर देगी, और इन्हें मजबूरी में बाड़मेर के विकास को कार्य करने ही पड़ेंगे। इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में सबको जो सत्ता पक्ष में है उसे काम करने का अधिकार है, जो विपक्ष में है उसे अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है। तो हम भी सत्ता पक्ष को, हम लोगों ने 18 महीने इनको भी पूरा अवसर दिया, इसके बावजूद भी ये कोई जो है किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास में आंदोलन के अलावा क्या राह बचती है? और कोई राह नहीं बचती है कि इससे ये लोग कम से कम जागें, सोचें, समझें और बाड़मेर के बारे में कुछ सोचना शुरू करें। निश्चित तौर पर यही उम्मीद है बाड़मेर की जनता को, इन जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, प्रशासन से और पक्ष और विपक्ष दोनों से, कि कहीं हमारा कुछ भला हो जाए। क्योंकि बाड़मेर का इन दिनों अगर यहाँ की भाषा में बात करें तो कोई इस प्रकार के काम करवाने के लिए धनी दोरी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष ये सवाल उठा रही है, जनता ये कह रही है, लेकिन काम के नाम पर धरातल पर इन दिनों तो सब कुछ शून्य ही नज़र आ रहा है।